हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का सोशल साइंस बुक का सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 8 रूलर रूलर लाइफ होल्ड्स का सब सब सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, सारा का सारा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, You have probably noticed that people in Kalapattu are engaged in a variety of non-farm work. List 5 of these. इसका मतलब हुआ, आपने शायद गौर किया होगा कि कालापट्टू के लोग कई तरह के गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इनमें से 5 की सूची बनाएं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, मेकिंग बास्केट, यूटेनलिसिस, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलॉक कार्ट, etc। तो इसका मतलब हुआ टोकरी, बर्तन, ईंट की बैलगाड़ियाँ आदि बनाना। नेक्स्ट है टीचिंग, शिक्षण। नेक्स्ट वॉशिंग क्लॉथ्स, धोने वाले कपड़े। नेक्स्ट वीविंग, बुनाई। फिफ्थ रिपेयरिंग साइकिल, साइकिल का मरम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन कालापट्टू हु डिपेंड ऑन फार्मिंग। हु इज़ द पुअरेस्ट अमॉन्ग देम एंड वाई। इसका मतलब हुआ कालापट्टू में आपके द्वारा पढ़े जाने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों की सूची बनाए जो खेती पर निर्भर है। इनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों। इसका आंसर होगा दिज पीपल आर तुलसी, शेखर एंड रामलिंगम। Tulsi is the poorest among them. It is because she had no land for own. She works on Ramalingam field and earned Rs 14 rupees per day. Although she is not satisfied with her wages, yet she continues her work in Ramalingam field because the fact that she can depend on him. तो इसका मतलब हुआ ये लोग में से हैं तुलसी, शेखर और रामालिंगम। इनमें से सबसे गरीब तुलसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ज़मीन नहीं है और वह रामालिंगम के खेत में काम करती है। प्रतिदिन उसे 40 रुपये मिलता है। यद्यपि वह अपने मजदूरी से संतुष्ट नहीं है, फिर भी वह रामालिंगम के क्षेत्र में अपना काम जारी रखती क्योंकि वह उस पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, इमेजिन you are a member of a fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. What would you say? कल्पना कीजिए कि आप एक मछली पकड़ने वाले परिवार के सदस्य हैं और आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इंजन के लिए बैंक से लोन लेना है या नहीं। आप क्या कहेंगे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आई वुड से डैट इट इज़ बेटर टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर द पर्पज देन टू go to a money lender. Money lender usually charge high rate of interest which pushes the borrowers in great hardship. इसका मतलब होगा मैं कहूँगा कि इस उद्देश्य के लिए बैंक से लोन लेना साहूकार के पास जाने से बेहतर है। साहूकार आमतौर पर उच्च ब्याज दर वसूलते हैं जो उधारकर्ताओं को बड़ी कठिनाइयों में ढकेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पुअर रूरल लेबरर like Tulsi often do not have access to good medical facility, good school and other resources. You have read about inequality in the first unit of this text. The difference between her and Ramalingam is one of inequality. Do you think this is fair situation? What do you think can be done? Discuss in class. इसका मतलब हुआ, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, अच्छी स्कूल और अन्य संसाधनों तक पहुंच नहीं होती है। आपने इस पाठ की इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा है। उनमें रामलिंगम में असमानता का अंतर है। क्या आपको लगता है कि एक उचित स्थिति है? आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा करें। तो इसका आंसर लिखेंगे, नो दिस इज़ नॉट अ फेयर सिचुएशन। देयर शुड बी अ selling of land. It will help everyone to have some land where one can earn one livelihood.
Opportunities should be equal for all. Primary education should be made compulsory. Effort should be made to promote education among the poor. It will help them know their rights and other awareness. इसका मतलब हुआ नहीं, यह उचित स्थिति नहीं है, ज़मीन की सीलिंग होनी चाहिए। इससे हर कोई, किसी के पास कोई ज़मीन होगी जहाँ कोई अपनी आजीविका कमा सकता। अवसर सभी के लिए समान होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए। गरीबों में शिक्षा के बढ़ावा देने के प्रयास किया जाए। इससे उन्हें अधिकारों और अन्य जागरूकता को जानने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, What do you think the government can do to help farmer like Shekhar when they get into debt? Discuss. आपको क्या लगता है कि सरकार शेखर जैसे प्रशंसकों को कर्ज में डूबने पर उनकी मदद करने के लिए क्या करती है? चर्चा करें। तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर लाइक शेखर. इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट द लोएस्ट रेट कैन हेल्प हिम. Seeds, fertilizer and pesticide can be provided to him on subsidies rate. सरकार शेखर जैसे किसानों को सहायता प्रदान कर सकती है। ब्याज मुक्त ऋण या न्यूनतम दर पर ऋण उसकी मदद कर सकता है। उसे अनुदानित दर पर बीज, उर्वरक और कीटनाशक भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, Compare the situation of Shekhar and Ramalingam by filling out the following table. निम्नलिखित तालिका को भरकर शेखर और रामलिंगम की स्थिति की तुलना करें। तो इसमें है शेखर का यहाँ पर है, यहाँ रामलिंगम का है। तो इसमें है लैंड कल्टिवेटेड यानी खेती की गई भूमि। नेक्स्ट है लेबर रिक्वायर्ड, श्रम की आवश्यकता। नेक्स्ट है लोन रिक्वायर्ड, इसका हुआ ऋण की आवश्यकता। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, फसल की बिक्री। नेक्स्ट है उनके अदर वर्क डन बाय देम, उनके द्वारा किए गए अन्य कार्य। इसमें सब ब्लैंक है, इसको फिल करना। इसमें है शेखर का हो जाएगा 2 एकर्स लैंड, रामलिंगन का है 20 एकर्स लैंड। लेबर रिक्वायर्ड शेखर का नो लेबर रिक्वायर्ड, उसके पास मतलब श्रम की आवश्यकता नहीं है। तो वही है ही हायर्स लेबर, रामलिंगम का हुआ मजदूरों को हायर करता है। नेक्स्ट है लोन रिक्वायर्ड, शेखर का हुआ ही रिक्वायर लोन फॉर सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इटीसी। ही टेक्स लोन फ्रॉम द ट्रेडर, उसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, वह व्यापारी से ऋण लोन लेता है। और रामलिंगम ही टेक्स लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक फॉर एस्टेब्लिशिंग ए राइस मिल, वह चावल मिल स्थापित करने के लिए सरकारी बैंक से ऋण लेता है। नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट यानी फसल की बिक्री। तो ये ही सेल अ फ्यू बैग्स ऑफ पैडी टू पे बैक ऑफ द लोन, वह कर चुकाने के लिए धन की कुछ बेड़ियाँ बेचता है। इसका ब्लैंक होगा रामलिंगम का। नेक्स्ट उनके द्वारा किए गए अन्य कार्य। ही हैज़ ए हाइब्रिड काउ हुज मिल्क ही सेल इन द लोकल मिल्क कॉर्पोरेटिव, इसका मतलब है उसके पास एक हाइब्रिड काउ है जिसका दूध हुआ स्थानीय दूध सहकारी समितियों में बेचता है। इसका है रामलिंगम का ही ऑन राइस मिल एंड ए शॉप सेलिंग सीड, पेस्टिसाइड इटीसी, वह एक चावल मिल और बीज कीटनाशक आदि बेचने वाली एक दुकान के मालिक हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का सिविक्स बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवहुड का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।